सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि जो झो फेंगिंग होता है वो अपने पेट को हारते हुए देख काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है क्या मेरा शूरा फैंटम बीस्ट आखिर वो कैसे हार सकता है, और ये कहते हुए अपने पेट को वापस भेज देता है। जो कि देखते हुए फैंग उसे कह रहा होता है रुक जाओ, ये जो बंदा है इसने 9th रैंक के इन्फीरियर शूरा फैंटम को सिर्फ कुछ ही स्ट्राइक में हरा दिया है, तो इसकी पावर ये काफी ज्यादा है। अगर तुमने इतनी उतावलापन से इस पर हमला किया तो क्या शायद तुम इससे हार जाओ। तो ये सुनते हुए जो फेंगिंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कह रहा होता है इसलिए क्या करना है, क्या उसे भागने देना है। तो फैंग कह रहा होता है नहीं वो भाग नहीं सकता, और ये कहते हैं वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उस स्विमिंग पर हमला करता है। लेकिन तभी उसके सामने लिटिल स्केलेटन आ जाता है और उसके अटैक को बहुत ही तेजी के साथ चकनाचूर कर देता है। जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है मैंने इतनी जल्दी डिस्कवर करने का उम्मीद नहीं किया था, ये तो काफी बढ़िया है, तो इसलिए इसे चारा रखना बेकार है। जो कि सुनते हुए जो फेंगिंग कह रहा होता है तुम कमीने निर्लज तुच्छ कही के। तो फैंग कह रहा होता है ये छोटा सा बच्चा इतनी कम उम्र में टाइटल लेवल तक कैसे पहुंच गया, ये फ्यूचर में हमारे लिए काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम बनने वाला है, ये बचना नहीं चाहिए, इसे मार देना चाहिए। जो कि सुनते हुए जो फेंकिंग वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पेट को समन करते हुए कह रहा होता है जाओ और इस बंदे को खा जाओ, इसने हमारे पेट को मारने की हिम्मत की है। उस दिन उस मंच पर मैंने तुम्हें साफ नहीं किया है लेकिन तुम भागे थे, लेकिन अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। वैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी उसके सामने अचानक से वो लिटिल स्केलेटन आ जाता है और अपना बहुत ही जोरों से एक स्लैश लगाता है। उसकी पावर देखते हुए वाल्डर फैंग वो रुयान को नीचे झुका देते हैं और तभी हम उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को देखते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा जंगल वो तहस महस हो चुका है। ये सब देखते हुए रुयान काफी ज्यादा रन होती है और अपने मन में कह रही होती है क्या ये सब झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर आखिर ये इस बंदे में कैसे हो सकती है, ये तो काफी ज्यादा जवान है। उसी के साथ साथ इसका जो पेट है ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ। जो कि देखते हुए एल्डर फैंग सुपिंग पर हमला करते हुए कह रहे होते हैं मेरी लेडी पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते हुए वो उस पर बहुत ही तेजी से हमला करता है। तो सुपिंग अपना पंच बनाते हुए कह रहा होता है मुझे अभी तक दांगलोंग ताई के पाम का अटैक करने का एक्सपीरियंस नहीं मिला है, तो इसलिए मुझे इसका अटैक करना चाहिए। और ये कहते हुए वो दांगलोंग ताई के पाम का अटैक करता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। एंड ये सब देखते हुए एल्डर फैंग कह रहे होते क्या इस तरह की बॉक्सिंग टेक्निक ये काफी ज्यादा अजीब है, ये तो एक प्रकार का दिव्य रूप है। सुपिंग का अटैक को देखते हुए वो अपने 9th स्टार शील्ड को ओपन करता है, लेकिन सुपिंग का अटैक उसके पीछे से लगता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जो कि देखते हुए रुयन कह रही होती है हे ओल्ड वाइन आखिर तुम्हें क्या हो गया है। तो एल्डर वाइन कह रहे होते हैं इस छोटे से बच्चे की ताकत ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये कहते हुए वो अपने पेट से कहता है ड्रैगन किंग जाओ और मिस रुयान को लेकर यहाँ से भाग जाओ। तो ये सुनते हुए वो जो ड्रैगन किंग होता है वो मिस रुयान को अपने मुंह पे लेते हुए वहाँ से भाग जाता है। जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है क्या ये बचना चाहता है, और ये कहते सुपिंग अपने दोनों पेटों से कह रहा होता है पर्गेटरी कैंडल ड्रैगन बीस्ट और डार्क ड्रैगन डॉग जाओ और उसे बाहर निकालो। तभी एल्डर फैंग उससे कह रहे होते हैं छोटे से चोर अभी रिजल्ट तय नहीं किया गया है, एक बूढ़ा आदमी जो कि डिस्ट्रैक्शन से डील कर सकता है उससे लड़ना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और ये कहते हुए टैंक फैमिली का सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जो कि डेस्परेट रिवर होता है। ये सब देखते हुए रुयान अपने मन में कह रही होती है डेस्परेशन एक सीक्रेट कला है जो कि अपने बॉडी को त्याग करने की कीमत पर दूसरे की बॉडी को फोर्सफुली कब्जा कर लेता है, और ये आखिरी किलर मूव है जो कि लास्ट रिजॉर्ट पर यूज किया जाता है। और एल्डर फैंग सुपिंग पर अटैक करते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, आज तुम मरने वाले हो। ये सब देखते हुए वो तीनों के तीनों पेट उस पर हमला कर देते हैं। जो कि देखते हुए एल्डर फैंग कह रहे होते हैं हाँ क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, क्या तुम लोगों को लगता है कि इस तरह की फिजिकल अटैक ये मुझे रोक सकती है। छोटे से चोर अब तुम्हें टैंक फैमिली का दुश्मन होने का अफसोस मनाना पड़ेगा, अब तुम मरने वाले हो। भले ही इस ओल्ड मैन के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए लेकिन मैं भी बोन ईटिंग मॉन्स्टर बन जाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारी बॉडी को खा जाऊंगा। और ये कहते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन सुपिंग उस स्पिरिट लैम्प का यूज करता है जिसकी वजह से उसके आसपास एक शील्ड बन जाती है। जो कि देखते हुए वो जो ओल्डर फैंग होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे करीब क्यों नहीं जा सकता, क्या ये कोई स्पिरिचुअल डिफेंस सीक्रेट रीजन है, तुम गंदे से चोर मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुयान को जो पेट ले जा रहा होता है उस पर हमला होता है जिसकी वजह से वो उसका मुंह खुल जाता है। जो कि देखते हुए रुयान कह रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो गया है, क्या ये फैंग लाओ का ड्रैगन किंग क्या ये मुझे निकलना चाहता है, चलो मुझे बाहर निकालो। तभी बाहर से सुपिंग कह रहा होता है क्या तुम बाहर निकलना चाहते हो यंग लेडी। तभी रुयान अपने पेट के साथ साथ बाहर निकलती है और उसका जो पेट होता है वो वाइन किंग होता है जो कि 9th ईयर का मिड लेवल का कॉम्बैट पावर से होता है। और वो सुपिंग से कह रही होती है मुझे यंग लेडी मत कहो, तुम इसके लायक नहीं हो। तभी उसे कुछ
एहसास होता है और वो अपने मन में कह रही होती है मैं फेंग लाओ के सांस को महसूस नहीं कर सकती। आखिर उसके साथ क्या हुआ। यहाँ तक कि फेंग लाओ जो कि 9th ऑर्डर के बीच में था और वो सुबिंग से कह रही होती है आखिर तुम कौन हो और तुम हमारे टैंग फैमिली का शिकार क्यों करना चाहते हो। तो सुबिंग उससे कह रहा होता है मेरे बारे में छोड़ो, तुम्हारे बारे में बताओ, तुम कौन हो और तुमने उन दोनों बंदों को क्यों मारा। तो रुयान कह रही होती है जंगल का कानून बस इतना है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों में हम 8th लेवल के पेट मास्टर की तरह है जिन्हें मौत के घाट उतारा जा सकता है। तो सुबिंग कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही है, तुम वही हो जो कि अब कटिंग बोर्ड पर मांस का अगला टुकड़ा बनेगा। और ये कहते हैं वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जो कि देखते हुए वो जो वाइकिंग होता है वो काफी जोरों से चिल्लाने लगता है। रुयान अपने मन में कह रही होती है द किंग ऑफ फॉलन विंग्स जो कि 9th ऑर्डर ब्लड लाइन है वो इतना ज्यादा हैरान क्यों है। और वो सुबिंग से कह रही होती है हे तुम क्या चाहते हो, अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मेरी फैमिली तुम्हारी सारे के सारे जरूरतों को पूरा कर सकती है। जो कि सुनते हुए सुबिंग कह रहा होता है अगर तुम माफी की भीख मांगना चाहते हो तो पहले मुझे तुम्हारी ईमानदारी देखने दो। ये सुनते हुए रुयान थोड़ी हैरान होती है और उसे कह रही होती है क्या आपको क्या लगता है। तो सुबिंग उसे कह रहा होता है डम्ब की तरह एक्टिंग मत करो, तुम अपनी विंकिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। तो ये सुनते हुए रुयान अपने मन में कह रही होती है क्या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूं, ऐसा कैसे। पेट बीस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बाद कुछ दिनों के लिए बैटल पेट मास्टर एक कमजोर सिचुएशन में आ जाएगा। तो अब मैं समझ गई ये आदमी काफी ज्यादा चालाक है। और ये कहते हैं वो नीचे उतरती है और आगे जाते हुए उसे कह रही होती है ठीक है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी। और वो अपने पीछे से चुपके से अपने बीस्ट को समन करती है और सुबिंग पर हमला करती है जो कि देखते हुए वहाँ पे बहुत ही तेजी से लिटिल स्केलेटन आता है और एक ही अटैक में उसके हाथों पैर को काट देता है। ये देखते हुए रुयान थोड़ी सी हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। सुबिंग उससे कह रहा होता है क्योंकि तुम इसे खुद पहले जैसा नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे पैट को फिजिकली हटाने में मदद कर सकता हूँ। और ये कहते हैं उसका जो पैड होता है यानी कि लिटिल स्केलेटन वो बहुत ही तेजी के साथ साथ रुयान के पैट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। सुबिंग उस स्क्रोल को खोलता है और उसी के साथ साथ रुयान को एक दूसरी जगह में लेके आता है जो कि देखते हुए रुयान काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है क्या आखिर ये मैं कहाँ गई, क्या ये कोई स्पेस सिस्टम की सीक्रेट ट्रेजर है। तो सुबिंग उसे कह रहा होता है वाह ओरिजिनली ये स्क्रोल ऐसे दिखता है। तो रुयान उसे कह रही होती है आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। तो सुबिंग उसे कह रहा होता है अगर तुम चाहते हो तो श्योर रूप से तुम मर सकते हो लेकिन इसके लिए तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक कि मैं तुम्हारी पूरी वैल्यू को ड्रेन ना कर दूं। और सुबिंग के सिर पे एक अजीब सा निशान होता है जो कि देखते हुए रुयान काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है क्या तुम्हारे हेड पर आखिर ये क्या है, क्या ये प्री सिलेक्शन इनप्रिंट की इनहेरिट है। वह व्यक्ति जिसने उस दिन 9th फ्लोर को तोड़ दी थी तो वही आप थे। और ये कहते हुए वो हंसने लगती है और जोरों से हंसने लगती है जो कि देखते हुए सुबिंग कह रहा होता है क्या आखिर इसमें हंसने वाली बात क्या है। तो रुयान कह रही होती है ऐसा लगता है कि तुम्हारी मौत बहुत ही ज्यादा करीब है, तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम तुरंत इस पूरे एंटायर एशियन कॉन्टिनेंट के लेजेंडरी लेवल के हाथों मारे जाने वाले हो। तो ये सुनते हुए सुबिंग उसे कह रहा होता है पहेलियां बुझाना बंद करो और तुम सीधा सीधा कहो कि तुम क्या कहना चाहती हो। ये सुनते हुए रुयान उसे कह रही होती है वैसे भी मैं मरने वाली हूँ तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो सुबिंग उसे कह रहा होता है वो व्यक्ति जिसके पास पूरा हैंडलेस है तो क्या वो दूसरों को धमकाना चाहता है। अगर तुम मुझे नहीं बताते तो मैं न केवल तुम्हें एक बहुत ही अजीब सी मौत दूंगा बल्कि जब टाइम आएगा तो तुम्हारी तस्वीरें पूरी दुनिया देखेगी तो तुम गेस करने वाले हो कि कौन जल्दी में है और क्या होने वाला है। जो कि सुनते हुए रुयान काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे कह रही होती है क्या तुम तो बहुत मतलबी हो, तुम ये कैसे कर सकते हो। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।